बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस जो है, जितना हमने पढ़ना था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वो सारा के सारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रेडिशनल क्लासेस में कुछ हमने पढ़ा, कुछ हमने जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था, और ऑनलाइन क्लासेस वाली कुछ चीज़ें हमने रिपीट की दोबारा। फिर हमने जो आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, उसको हमने लास्ट जो आपका लेक्चर 2 लेक्चर थे उसमें हमने उस पूरे चैप्टर को हमने सम अप किया था, रिवाइज किया था। और बच्चों, साथ मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट हमारी जो कुछ लेक्चर्स होंगे, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, उसमें हमने रिवीजन करनी है, रिवाइज करनी है। वही सारे के सारे जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं उनकी रिवीजन करनी है। तो आज से हमारा ये रिवीजन का सिलसिला शुरू होगा। मैंने आप लोगों से सजेशंस भी ली थी कि बताएं कि कहाँ से आप रिवाइज करवाना चाहते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि रिवाइज हों। तो एक स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे कहा कि आपने जिस तरह पहले वो पढ़ाया था वहाँ से बेशक आप रिवाइज करवा लें। तो अभी हमारे पास ये देखते हैं जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक हम तुम ये जितना भी आपका ये सारे टॉपिक्स हैं हम उनको इजीली रिवाइज कर सकेंगे। हमने आने वाले जो लेक्चर्स है हमारे उनमें हम इनको रिवाइज कर सकेंगे सारे चैप्टर्स। तो हमारा ये रिवीजन का सिलसिला जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने यहाँ से ही ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की थी, जो लास्ट फेज था कोरोना का, उसमें तो वही चीजें हम रिवाइज करेंगे, डेप्रिसिएशन। और उसके बाद मैंने ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपको ट्रेडिशन जो क्लासेस थी उसमें भी करवाया था। तो आज हमने, क्योंकि अब रिवीजन में ये चीजें जा रही हैं, ट्रेडिशन में भी कर चुके हैं, ऑनलाइन में भी कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन चीजों की। जिस तरह आप शुरू पहले फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया जाता है उस तरीके से। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ चीजें जो बच्चों के जहन से निकल चुकी होती है, ज्यादा अरसा दरमियान में हो गया, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको रिवाज करवाता चलूँ। डेप्रिसिएशन क्या होती है और उसके बाद डेप्रिसिएशन के मेथड, ये दो करने के बाद हम जो है आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे, सोल्यूशन की तरफ। डेप्रिसिएशन होता है कि जब आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट, इस्तेमाल के साथ, वक्त के साथ उस एसेट की वैल्यू में जो कमी आएगी वो डेप्रिसिएशन होगी। अब डेप्रिसिएशन जो होगी दो तरह से होगी। एक आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, ये मेथड्स की अगर बात की जाए तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, दूसरा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में आपके पास जो भी एसेट होगा उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो वैल्यू जिस पे वो आपने एसेट परचेज किया था, जो परचेज प्राइस होगी एसेट की, उस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सपोज एक एसेट है आपके पास, जब आपने उसको परचेज किया था तो वो आपने 10 लाख का परचेज किया एक एसेट, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे उसी 10 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसी के पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट ईयर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसी 10 लाख पे चार्ज करेंगे, नेक्स्ट ईयर आपने जो चार्ज किया वो भी आप उसी पे चार्ज करेंगे। मीन्स कि आपकी जो असल वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन की, उसी वो आपकी चेंज नहीं होगी, उसी के ऊपर हर साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मैंने मुख्तलिफ नाम बताए थे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं इसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं इसको, और इसे परचेज प्राइस मेथड भी कहते हैं इसको। परचेज, इन तमाम जो मेथड्स हैं उससे ये डिफरेंट नेम इसके यूज होते हैं, मेथड एक ही है। इसमें जो असल वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन उसी के ऊपर चार्ज की जाएगी। जबकि दूसरा मेथड जो है वो है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम से जाहिर है कि कम हो रही है वैल्यू। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप क्या करेंगे, जो भी आपका कोई एसेट होगा उसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे और उसकी वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे जो रिड्यूस होके आएगी। मीन्स कि एक एसेट है, अगर आपने 10 लाख का खरीदा है, पहले साल उसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 1 लाख हो जाएगी, तो बाकी आपकी वैल्यू जो रह जाएगी उसका बैलेंस 9 लाख होगा। अगले साल 9 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तीसरे साल 9 लाख में से फिर आपकी 10% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 90,000 माइनस करेंगे, तो थर्ड ईयर आपका 8,10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हर दफा जो रिड्यूस होके वैल्यू आपके पास हो आएगी, कम होके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ज्यादा नाम यूज हो सकते हैं। कौन कौन से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड,
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये तमाम नाम इसके लिए यूज होते हैं, कोई भी नाम इनमें से आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 पेयर 250, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर मेथड का मेंशन होता है कि किस मेथड से करना है, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल आपने बनाना होता है वो कितने अरसे के लिए बनाएंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए कंपनी परचेज ए बिल्डिंग, ये पेज आपका 250 पे है आपका। ए कंपनी परचेज ए बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख, इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज करनी है। अब देखिए 5% और मेथड कौन सा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मींस कि जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू जितने का आपने एसेट शुरू में खरीदा था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट में आएगा प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स, आपने पहले 5 सालों के लिए उसका बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। और मेथड कौन सा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी के ऊपर हर साल आपने क्या करना होता है, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। सोल्यूशन पे आए, फर्स्ट बिल्डिंग अकाउंट, और फिर आएगा आपका डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट। फर्स्ट आपने जब एसेट परचेज किया 9 लाख के आप एसेट परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कितनी है 5% है, तो 9 लाख है, 9 लाख का 5% लेंगे तो आएगा 45,000, 45,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल आप देखेंगे दोनों साइड पे आपका 9 लाख आएगा, 9 लाख में से आपने 45,000 जो होगा वो लेस कर देने, लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगी 8,55,000, ये आपका बैलेंस हो गया। ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर ली, क्योंकि साथ ईयर आपका मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, तो यही आपके फिर नेक्स्ट ईयर आपने ट्रांसफर करनी है, बैलेंस नीचे उतारेंगे और बैलेंस आएगा 8,55,000, ये बैलेंस नीचे उतारा। नेक्स्ट ईयर आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 9 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 45,000 होगी। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट में एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर पूरे साल की हमने डेप्रिसिएशन फर्स्ट से लेकर एंड तक चार्ज करनी है, पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, एक दफा जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल वही डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि ओरिजिनल कास्ट मेथड होता है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बैलेंस आपका, ये आपका बैलेंस कितना आएगा 8,10,000, टोटल आपकी वैल्यू थी 8,55,000, 8,55,000 में से आपने 45,000 ये लेस कर दिया, लेस करने के बाद रिमेनिंग आपका जो बच जाएगा वो आपका बैलेंस आ गया। नेक्स्ट आपका 8,10,000 नीचे उतारेंगे, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो गया 8,10,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो होगी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी आपकी 10% और 5% और ओरिजिनल कास्ट पे ही है, तो अगेन वही अमाउंट आई आप हमारे पास जो पहले थी 45,000, ये आपने इसमें से जब लेस किया 45,000 है, 45,000 में से आप 8,10,000 जो टोटल बनता है उसमें से 45,000 जो लेस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन है, रिमेनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरिड ऑन, वो आएगा 7,65,000, 7,65,000 आपका बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को नीचे उतारेंगे, नीचे लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,65,000, 7,65,000 आपका जो बैलेंस है उसमें से डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो होगी आपकी 5%, तो 45,000 आएगा और रिमेनिंग बैलेंस आपका 7,20,000, 7,20,000 आपका ये बैलेंस होगा। और उसके बाद आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 7,20,000, इसमें से आपने 5वें साल की जब डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है तो 5वें साल की आपकी डेप्रिसिएशन मार रही है 5%, 45,000, तो टोटल अमाउंट है आपके 7,20,000, 7,20,000 में से 45,000 आपने लेस कर दिया, लेस करने के बाद रिमेनिंग आपके पास आएगा 6,75,000, ये आपका बैलेंस होगा, रिमेनिंग बैलेंस है आपका जो कि आपने चार्ज करना था नेक्स्ट ईयर, अब नहीं ट्रांसफर करना है नेक्स्ट ईयर। अब डिपेंड करता है कि आपके कितने साल की आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 5 साल की, तो 5 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद ये आपका ये जो कंप्लीट होता है हो जाता है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 5 साल की डेप्रिसिएशन है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, हमने फर्स्ट 5 ईयर्स की इसकी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की, कैलकुलेट करने के बाद 5th ईयर के एंड पे आपका बैलेंस बचता है जो 6,75,000, 6,75,000, ये आपका बैलेंस कैरिड ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 पेज 250 पे ये भी ए कंपनी परचेज एन एसेट फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। मशीनरी कंपनी ने परचेज किया 50,000 की और 1 जनवरी को। डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअली ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे आप डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करेंगे। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 110,000। बच्चों यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन था, तो हमने जो रेट होगा हर साल वो रेट आप अप्लाई कर देंगे। आपका अगर 10% है तो 10% आ जाएगा, 5% है 5% आपने हर साल वो डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो आपने चार्ज करना होगा। यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, बल्कि उसने आपको यूजफुल लाइफ बताई हुई है और उसकी एसेट की वैल्यू बताई हुई है। यूजफुल लाइफ है एसेट की वो है आपकी 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपकी 10,000 है। तो देखें कि एसेट जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50,000 है। 50,000 का एसेट है जिसको इस्तेमाल करना है 10 साल आपने, और 10 साल के बाद रेजिडुअल वैल्यू उसके 10,000 मींस के 10 साल इस्तेमाल करने के बाद वो जो एसेट आप सेल करेंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू पे वो सेल हो जाएगा। तो कितने का सेल होगा? वो आपका 10,000 का सेल होगा। तो अब इसके ऊपर देखेंगे आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, ऐसी सिचुएशन हो तो हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले में आपके पास फर्स्ट आप कास्ट ऑफ मशीन, वो कितने का आपने खरीदा? 50,000 का। यूजफुल लाइफ, कितना अरसा आपने उसको यूज करना है? वो है 10 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू ये कितनी है आपकी? 10,000। मीन्स के 50,000 का एसेट खरीदा है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद वही एसेट आप सेल कर सकेंगे कितने का? 10,000 का। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन का यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन ओवर माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ के कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन जो आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट कितनी है? वो है 50,000। उसको आपने इस्तेमाल करना है 10 साल और उसको 10 साल के बाद आपने 10,000 का सेल करना है। तो जो रेजिडुअल वैल्यू वो 10,000 आ जाएगी और यूजफुल लाइफ इसकी जो होगी वो कितनी है? 10 ईयर्स होगी, 10 साल होगी। अब 50,000 है, 50,000 में तो 10,000 निकाल दिया, बाकी बचेगा आपका 40,000। अब ये जो 40,000 है इसको 10 पे डिवाइड किया तो 4,000 आ जाएगा, ये उसकी डेप्रिसिएशन होगी मौजूदा साल की। 10 ये आपकी 40,000 एक साल की डेप्रिसिएशन होगी। अब हर साल ये डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें उसने आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया हुआ था, तो वो हमने रेट अप्लाई किया था। अब यहाँ पे उसने रेट नहीं बताया हुआ बल्कि आपको यूजफुल लाइफ और उसकी रेजिडुअल वैल्यू बताई हुई है। तो इस सूरत में आप ये फार्मूला लगा के जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन, तो उसके बाद आपका बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता है कि वही आपकी डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगी। देखेंगे ऊपर डेट, डिटेल, अमाउंट, इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी डेट, डिटेल और अमाउंट। फर्स्ट आपका जनवरी 1, 2013 आपने एसेट परचेज किया और वो एसेट आपने परचेज किया 50,000 का। 50,000 का जो आप एसेट परचेज कर रहे हैं 2013 1 जनवरी को आपने खरीदा है और आपने 4 साल की इसकी अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी 4,000। कहाँ से ये अमाउंट आई है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमने प्रीवियस स्लाइड जो है उसमें देखा हमने कि इसको कैलकुलेट किया था फार्मूला लगा के। तो यही आपकी डेप्रिसिएशन हर साल आपने चार्ज करनी है। तो 50,000 में से ये डेप्रिसिएशन जो है 4,000 ये लेस कर देंगे। लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगी 46,000, 46,000। ये आपका बैलेंस आ गया। उसके बाद टोटल करेंगे। टोटल आपका जो है 50,000 है। बैलेंस जो आपका बैलेंस कैरीड ऑन था उसको नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2014 इसको ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट। आप बैलेंस ब्रॉड ऑन 46,000 और इसमें से आप सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन 4,000 जो लेस करेंगे। लेस करेंगे आप 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन आएगी आपकी 4,000 और रिमेनिंग आपका बैलेंस। टोटल करेंगे 46,000। बोथ साइड आपका टोटल सेम होगा। बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड पे आपका टोटल मान है 46,000, तो वही टोटल आपका क्रेडिट साइड पे भी आएगा 46,000। इस 46,000 में से 4,000 निकाल दिया, बाकी बच गया बैलेंस जो हुआ का 42,000 आ गया। अब ये जो 42,000 बैलेंस है उसको आगे नीचे उतारना है। थर्ड ईयर को जनवरी 1 को ये चार्ज करेंगे बैलेंस। जनवरी 1, 2015 ये बैलेंस नीचे आपने ट्रांसफर किया और कितनी अमाउंट है आपकी 42,000, 42,000 ये अमाउंट है। अब इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट किए तो वो है आपकी 4,000, वो भी निकाली, बाकी 38,000। ये सेम वही तरीका कार है। मेन आपका काम था कि वो फार्मूला लगा के
जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से जो चीजें आपने पिक करनी थी वो निकाली आपने, फिर उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करके आपके पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो आपने निकाल ली। जब वो अमाउंट आ गई तो उसके बाद आपका स्केजुअल जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने जस्ट क्या करना है, जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी उस वक्त एसेट की वैल्यू होगी उसमें से डेप्रिसिएशन जस्ट आपने लेस करनी है, लेस करेंगे तो बाकी आपका बैलेंस आएगा। तो थर्ड ईयर भी आपका देखिएगा, डेप्रिसिएशन आपकी बनती है 4000, बैलेंस आपका 42,000, बैलेंस दोनों साइडों पे उतार लिया आपने बैलेंस 42,000, यही आपका क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे आप 42,000। अब 42,000 में से 4000 लेस करेंगे तो बाकी 38,000 आ जाएगा। 38,000 आपका जो बैलेंस है वो नीचे आएगा, फोर्थ ईयर में आपने ट्रांसफर किया, और सेम वही आपका प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट होगा। 4,000 आपका जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी, और सेम डेट 31 दिसंबर को ही आपका बैलेंस 34,000। आपका जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट करनी थी या स्केड्यूल बनाना था वो आपने 4 इयर्स का बनाना था, जबकि एसेट की यूजफुल लाइफ है वो आपकी 10 इयर्स है। तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे ये एसेट क्लोज नहीं हुआ, एसेट खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एसेट आगे चल रहा है, लेकिन आपने इसको क्या किया, जस्ट 4 ईयर की इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो जो आपका 4,000 आपका बैलेंस कैरिड ऑन है, इसको नीचे उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉड ऑन आएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको नीचे उतार के आगे छोड़ देना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा स्पीड से करवा रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आपके जो ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 250 पे आपका एक कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। स्टूडेंट ये नोटिस कीजिएगा कि आप जो एसेट परचेज कर रहे हैं, कब परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई मीन्स के जून के बाद आप परचेज कर रहे हैं, 30 जून के बाद आपने एसेट परचेज किया, 1 जुलाई को परचेज किया, और 1 जुलाई टू ऑनवर्ड 31 दिसंबर, क्योंकि नीचे उसने एंड पे मेंशन किया कि 31 दिसंबर को एसेट क्लोज, ये आपका ईयर जो होता है वो क्लोज होगा। तो आपने क्या करना है, ये फाइनेंशियल ईयर पे आपने ये एसेट परचेज किया है, लेकिन आप कैलेंडर ईयर पे आपका जो है वो चल रहा है, आपका जो एसेट्स को भी आप करते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून तक नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, जबकि ये आपका आपने एसेट परचेज तो 1 जुलाई को किया, लेकिन एसेट कंपनी जो क्लोज करेगी अपने अकाउंट्स वो 31 दिसंबर को करेगी। तो एसेट आपने 70,000 का खरीदा 1 जुलाई को, तो जब आपने कोई एसेट खरीदा है उस डेट से ऑनवर्ड पहले साल आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, देखना होता है कि कितना अरसा है आपका। तो फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो आप इन्हीं के ऊपर का इसी के करेंगे। आपका जो 70,000 है आपके 1 जुलाई को जो आपने परचेज किया, ये 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी इसकी। लेकिन वो अमाउंट कितनी आएगी, एक कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने मशीनरी जो है परचेज किया है। दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 8,000 रुपया उन्होंने स्पेंड, कंपनी ने स्पेंड किया इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। मींस के 70,000 एसेट की वैल्यू है, 8,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, टोटल 78,000 हो जाएगा जो उसने पे करने हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। आप क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 4 सालों के लिए। 4 सालों के पहले के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, पहले 4 सालों के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और मेथड कौन सा है आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड है। यही मेथड आपका जो चाह रहा है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अज्यूम कौन सा क्लोज 31 दिसंबर ईच ईयर। ये लिखने का मकसद क्या होता है कि आपने पहला साल जो होगा वो देखें 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जब आप देखेंगे तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दूसरा, आपके कोई भी एसेट परचेज करके फौरन उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हैं और उस एसेट की वैल्यू में इजाफा कर देते हैं। आपने एसेट परचेज किया, आपने जो खरीदी है वो मशीनरी वो आपने 70,000 की खरीदी है, और ये जो 70,000 की मशीनरी आपने खरीदी है इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन उसमें इंस्टॉल किया मशीनरी को, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपने पे किए 8,000। सेम रेट को ये चीजें होंगी। अब इसके मुताबिक देखने हैं आपने कि जो भी आप कोई एसेट परचेज करके फॉरेन एक्सपेंस करते हैं उस एसेट की वैल्यू में वो इजाफा कर देते हैं। सॉल्यूशन पे आए, मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट आपका जो परफॉर्मा बनाने के बाद डेट डिटेल अमाउंट, फिर डेट डिटेल और अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की। उसके बाद फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को कह रहे कैश अकाउंट 70,000,
ये आपके कैश अकाउंट मीन जब आपने मशीनरी परचेज की है उस वक्त आपने कैश अदा की है तो ये आपकी 70,000 वो कैश हो जाएगी। फिर आपकी कैश अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो मशीनरी को इंस्टॉल करते वक्त जो आपने चार्जेस पे किए हैं वो है 8,000, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाएंगे। 70,000 प्लस 8,000 कितना आएगा आपका, ये टोटल 78,000 ये आपके टोटल आ जाएगी वैल्यूज की। जो मशीनरी की वैल्यू है वो टोटल 78,000 हो जाएगी, वर्थ उसकी 78,000 हो जाएगी। आपने इसका जो है कैपिटल रेवेन्यू वाला जो टॉपिक था उसमें भी देखा था कि जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं और उसके ऊपर फौरन कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो एसेट की वैल्यू में इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे 78,000 आ गया। अब इसको जब दूसरी साइड पे देखेंगे डेप्रिसिएशन आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 78,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को। ये तो पूरे साल की आएगी, लेकिन हमने पूरे साल की तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। पहले साल आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 6 मंथ्स की होगी। 6 मंथ्स की क्यों होगी, क्योंकि 1 जुलाई से लेके आगे 31 दिसंबर तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वो आपकी 6 मंथ की होगी। 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे, 78,000 है, 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी। 6/12 करेंगे, 6/12 करेंगे। 6/12 इसलिए कर रहे हैं कि साथ हमने ये देखना है कि जो पहला साल है डेप्रिसिएशन आपने सिर्फ 6 महीने की चार्ज करनी है पहले साल, क्योंकि 1 जुलाई से ऑनवर्ड 31 दिसंबर है तो ये आएगा 3900 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद जो टोटल है 78,000 दोनों साइड पे आएगा टोटल 78,000। 78,000 में से 3900 जो लेस करेंगे, लेस करने के बाद रिमेनिंग जो आपका बैलेंस होगा ये 74,100 74,100 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। और ये बैलेंस कैरिड ऑन है, इस बैलेंस को नीचे उतारना, ये आएगा बैलेंस ब्रॉड ऑन जनवरी 1 2014, जनवरी 1 2014 बैलेंस ब्रॉड ऑन वो कितना आएगा 74,100 ये बैलेंस आएगा। बैलेंस आगे इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 दिसंबर तक वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 10%। 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, वो आएगी 7800। वो कैसे आएगी, 78,000 के ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। अब यहाँ पे ये चीज नोटिस कीजिएगा कि जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थे उसको हमने 6/12 किया था, है यहाँ पे भी आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जस्ट आपने क्या करना है कि फर्स्ट ईयर जो था उसमें आपका, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6/12 बनते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन ये पूरे साल की है तो 78,000 है, उसके ऊपर 10/100 करेंगे तो 7800 आ जाएगा। ये पूरे साल की आपकी डेप्रिसिएशन है। हमने ये नहीं देखना खरीदा कब था। अब जब दूसरा साल है 2014 वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसको हम देखेंगे तो ये आएगी 78,100 आ जाएगी। अब टोटल है 74,100, दोनों साइडों में लिखेंगे 74,100। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो बैलेंस आपका बचेगा वो आएगा 66,600। ये सेकंड ईयर के एंड पे ही आपका बैलेंस आएगा। बैलेंस कैरिड ऑन है जो कि आपका बच गया 2 साल के बाद इसकी वैल्यू है जो। अब बैलेंस नीचे उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉड ऑन थर्ड ईयर आपका जनवरी 1 2015 बैलेंस ब्रॉड ऑन है 66,300, ये आपका बैलेंस ब्रॉड ऑन है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन आएगी इसके ऊपर आपकी पूरे साल की 78,000, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन होगी वो 7800 हो जाएगी। तो ये 66,600 जो दोनों साइडों पे आएगा 66,600 300। इसमें से आपने ये सेकंड थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन है 7800 की, अगेन यहाँ पे भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे, वो आएगी आपकी कितनी 7800, ये आप लेस कर देंगे 66,300 66,300 में से ये डेप्रिसिएशन आप जब लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 58,500। लास्ट आपका ये जो वैल्यू है आपकी डेप्रिसिएशन की एंड बैलेंस आएगा आपके पास वो है 58,500। ये बैलेंस नीचे उतारा आपका जनवरी 1 2016 को 58,500। 31 दिसंबर को आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी 78,500 के ऊपर आपने 10% जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो आएगी 7800। 7800 आपकी डेप्रिसिएशन होगी। 58,500 टोटल, 58,500 दूसरी साइड पे भी आ गया। इसमें से आप जो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 7800 ये लेस की, लेस करने के बाद रिमेनिंग आपका जो बैलेंस होगा वो आपका बैलेंस कैरिड ऑन 50,700। तो ये आपका बैलेंस आपका 4 साल के एंड पे आपका डेप्रिसिएशन का जो आपका मशीनरी का बैलेंस बचता है वो आपका 50,700। अब नेक्स्ट ईयर इसको नीचे उतारेंगे, आप ब्रॉड डाउन करेंगे बैलेंस को
वो आएगा जनवरी 1 2017। ये आपका बैलेंस है 50,700। ये बैलेंस आपने नीचे उतारा, उतारने के बाद आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो क्लोज हो गया। जस्ट आपने क्या किया, आपने 4 सालों की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट की। इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले जो क्वेश्चन में उनमें फर्क क्या था? जस्ट एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे और इनमें फर्क ये है कि यहाँ पे जो आपका मशीनरी थी वो आपने 1 जुलाई को एक तो खरीदी, तो यहाँ से पता चला कि 1 जुलाई को खरीद रहे हैं, जिस साल वो मशीनरी खरीद रहे हैं उस साल उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो 6 महीने की चार्ज करेंगे। जिस डेट को आपने खरीदी है उससे ऑनवर्ड देखेंगे कि कितने महीने बच गए हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने 1 जुलाई को ये खरीदी है तो हमने जुलाई का महीना काउंट करते हुए आपने 31 दिसंबर तक देखा, तो हमारे पास इसके 6 महीने बनते हैं। अगर यही मशीनरी 31 जुलाई को खरीदी जाती, 31 जुलाई को खरीदी जाती, तो 31 जुलाई के लिए हम क्या करते हैं, इसी से ऑनवर्ड जो आपके महीने होते हैं वो आपके 6 महीने नहीं बल्कि 5 महीने लेते। मतलब कहने का कि आपका एसेट जिस डेट को खरीदा गया है वो देखेंगे। अगर महीने की पहली तारीख को वो एसेट आपने खरीदा है तो वो महीना आप जो है वो शामिल करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए। अगर महीने की पहली तारीख को शामिल खरीदा नहीं गया बल्कि महीने के एंड में वो एसेट खरीदा गया है, अगर महीने की आखिरी तारीख में शामिल किया गया तो वो महीना गुजर चुका था, तो उसको आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए शामिल नहीं करना। सपोज आप 1 अगस्त को कोई एसेट खरीदते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो 4 महीने काउंट करेंगे। लेकिन आप अगर 31 अगस्त को कोई एसेट खरीदते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर 15 अगस्त को करेंगे, आप कोई एसेट खरीद रहे हैं तो फिर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3.5 मंथ्स की करेंगे, मींस के 3 महीने तो पूरे और एक आधा महीना आपने इसको यूज किया इस एसेट को। फिर दूसरा आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि ये जो आपका एसेट है वो आपने खरीदा था 70,000 का, और कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि जब आप उसको खरीदते हैं वो फौरन प्रोडक्शन भी शुरू करते हैं या फौरन इस्तेमाल में नहीं आते। उनको आपने एसेट की एक तो कास्ट होती है जितने का खरीदा है, बाद में उसको नस्ब करना होता है, इंस्टॉल करवाना होता है, रेक्ट करना होता है, इरेक्शन चार्जेस उसके पे करने होते हैं, वेजेस वगैरह पे करनी होती हैं आपने लेबर को जो को उसको नस्ब कर रहे हैं, तो वो भी आपके एसेट की वैल्यू में इजाफा हो जाती है कास्ट। तो कोई भी कास्ट जो कोई भी एसेट खरीद के फौरन उसके ऊपर कोई आप खर्चे कर देंगे, किसी भी एसेट को रनिंग पोजीशन में लाने तक, वर्किंग पोजीशन में लाने तक जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो उस एसेट की वैल्यू में इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे जो जुलाई में आपने एसेट खरीदा 70,000 का, उसी डेट को आपने 8,000 रुपया पे करके उस एसेट को आपने इंस्टॉल करवाया। इंस्टॉल करवाने के बाद उस एसेट की जो वर्थ बनती है वो आपकी 78,000 बनेगी। और पहले 4 साल की आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन लेनी है, तो पहले साल आप 6 महीने की डेप्रिसिएशन करेंगे और उसके बाद हर साल जो है पूरे साल की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि इधर आपके सोल्यूशन में ये चीजें मेंशन है। तो बच्चों यहाँ तक हमने आज ये 3 क्वेश्चन इसके किए हैं। आप घर में इन चीजों को रिवाइज करेंगे, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आई थिंक ये जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, स्पेशली वो बॉयज सेक्शन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो उनका, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है उनका, गर्ल्स का भी यही होगा कि 3rd टाइम हम ये चैप्टर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम तेज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें। जब तक ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस है तो ये सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला हम ऑनलाइन क्लासेस में ये सारा रिवाइज कर लेंगे जो हमने किया हुआ है। तो उसके बाद अगर आपके पेपर्स होते हैं तो उसके लिए आप मेंटली भी और आपके फिजिकली भी आप रेडी हो के पेपर अटेम्प्ट आप कर सके। तो ये उसी सूरत में हो सकता है। एक मेरी तरफ से जो एंड होगा, मैंने आपने क्या करना है कि मैं आपको वो चीजें साथ साथ करवाता रहूँ, जो चीजें आपको रिवाइज हो रही हैं वो मैं करवा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि किसी जगह पे आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई गलती है, कोई मसला है, कोई चीज़ आप दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं उस हवाले से, तो साथ साथ ये चीज़ें आप आपने करनी है ताकि आप मेंटली भी और फिजिकली आप पेपर्स के लिए जो है वो रेडी हो सकें। तो ये साथ ये बच्चों आपने घर में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, खुद से इन चीज़ों को आपने रिवाइज करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।